नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एससीपीएम पुलिस चौकी है, जो चंद कदम दूरी पर एससीपीएम कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है, जहां पर पीछे ये कॉलेज के पीछे बाउंड्री घेरी जा रही थी। यहाँ एक राम खिलावन कोरी है, उनका बगल में खेत है और चकरोट पर उनका कहना कि अवैध कब्जा हो रहा था, जिसको यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं प्रतिनिधि संदीप चौबे, वो भी मीडिया को फोन करके बताया कि हमारे यहाँ दबंग लोग जो चकरोट सरकारी जमीन है उस पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर पहुंचा गया तो देखा गया कि एससीपीएम के कुछ कर्मचारी और उनके लेबर और मिस्त्री लेकर कातर ये इधर से उजाड़ कर उधर लगा रहे थे, और जब पुलिस को इन लोगों ने सूचना दी तो एक बार पुलिस आकर रोक के चली गई, फिर निर्माण शुरू हो गया। आइए हम सीधा इन्हीं से बात करते हैं कि जमीन का प्रकरण क्या है। क्या नाम है भी आपका? हमारा राम खिलावन है, ग्राम हारीपुर, जिला पंचायत झंझरी ब्लॉक, लखनऊ रोड का। ये एससीपीएम कॉलेज के पीछे किस जमीन का प्रकरण है जो आप लोग कागज लेकर खड़े हैं, नहीं सुनाई हो रही है? डाटा संख्या 34 पे हमारा निजी संपत्ति है, 3 बीघा 2 बिस्वा, जिसमें मैं हरिजन जात का हूँ। इसके पहले इनको कहा गया, बुलाया गया, लेकिन आए नहीं जबरदस्ती, और उन्होंने जबरदस्ती आकर के तत्काल सवेरे 6 बजे से जाकर के बाउंड्री बनाने लगे। बाउंड्री अवैध केवल 2 मीटर चकरोट छूटा है, बाकी पूरा कब्जा कर चुके हैं और कह रहे हैं जो कुछ करना है कर लो, जाके हमारे प्रशासन में है, हम जो चाहेंगे वो होगा। अब इसके मेरे सामने नाना वरना हम काट डालेंगे। नहीं, जो गांव के प्रधान जो है आपके वो आए, उन्होंने कुछ कहा? ग्राम के प्रधान आए, प्रधान ने रोक लगाया। रोक लगाने के बाद जबरदस्ती संदीप प्रधान चौबे जी और मौके पर आए, उन्होंने रोका। 112 नंबर की पुलिस आई, रोकने के बाद में उन्होंने तत्काल जबरदस्ती अवैध निर्माण जारी कर दिया। अच्छा, यहाँ चंद कदम दूर पर पुलिस चौकी है, तो क्या उस समय चौकी इंचार्ज आए थे यहाँ? हाँ, चौकी इंचार्ज आए थे, चौकी इंचार्ज ने रोका था। उसके बाद में फिर जो तो मिली भगत से तो बनवा लिया। हाँ। तो इस समय मौके पर चौकी इंचार्ज और फोर्स खड़ी है? हाँ, मौके पर है मौके पर पुलिस चौकी खड़ी हुई है। कहा जा रहा है तो कहने लगे कि तो बाउंड्री कहाँ बना लिए हैं, जबकि 100% देखिए बाउंड्री बिल्कुल बनी हुई है। मौके पर देख लीजिए, जो कि अवैध है, जो हटाने योग्य है। तो वर्तमान में काम रुका हुआ है? नहीं, काम अब रोके हैं, जब बाउंड्री बना दी है यहाँ पर करने के बाद आधा अभी लगा हुआ है। जब दोबारा एक तिबारा हम लोग आए हैं तब जाकर के बाउंड्री रोका, और पुलिस प्रशासन से कहा गया सर इसको रोक दीजिए। और ये लेखपाल की क्या रोल है? लेखपाल है, लेखपाल आए, उनका अंदर जाकर बैठ करके चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद भाग जाते हैं। 10 बिस्वा जमीन हमारी कम पड़ रही है, अवैध निर्माण कब्जा कर लिए हैं। कब्जा करने 5 मीटर चकरोट है, 4 मीटर चकरोट है, उसको 3 मीटर चकरोट निकाल रहे हैं। जमीन जबरदस्ती अवैध कब्जा कर संतोष पांडे लेखपाल ने इसको लेकर अधिकारियों से शिकायत डीएम साहब को दिया गया। डीएम साहब ने टीम गठित किया। टीम गठित करने के बाद में इसमें आदेश करता हूं, इसको जाकर के पैमाइश करा करके अवैध हटवाया जाए। तो ये और मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री को मैंने वहां तक एप्लीकेशन करके फैक्स भेजा गया। उसकी कोई स्थानीय आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सर। आप गरीब व्यक्ति हैं, वो सब और हरिजन जात का हूँ, और जबकि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दोनों में हमारा 10 बिस्वा जमीन कब्जा कर लिए हैं। और कब्जा करने के बाद में चकरोट निकाल रहे हैं, गाटा संख्या 34 में निकाल रहे हैं। हाँ, निकाल रहे हैं। अच्छा, वहाँ जो गाड़ा गया है पत्थर आप दिखा रहे थे, हाँ। तो वो क्या कैसी है? वो पत्थर जो लगा है ठीक है, इनकी बाउंड्री गलत है। हाँ, जो पत्थर गाड़ा गया चौड़ान में है 3 मीटर का, और उसके बाद में इनको 1 मीटर बाउंड्री अंदर करना पड़ेगा। उसमें जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, छीन रहे हैं जमीन को। देखिए, इनका कहना है कि हमारा बगल में खेत है और चकरोट है, अगर इधर ये घेर लेंगे चकरोट को तो लोग हमारे खेत को कब्जा करके चकरोट उधर बना देंगे। इनकी पीड़ा ये है। और जो ग्राम प्रधान यहाँ के हैं संदीप चौबे जी, इन्होंने भी मौके पर आके रोकने का प्रयास किया, और इनको भी बताया जा रहा है कि धमकियां मिली। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। भैया, क्या है प्रकरण ये जमीन मैं संदीप चतुर्वेदी, प्रधान हारीपुर। मैं यहाँ पे आया कि आप 5 मीटर का चकरोट है वो कब्जा कर रहे हैं। बगल में गाटा संख्या जो है राम खिलावन का, तो वो 42 बिस्सा का नंबर है, उनका 62 बिस्सा का नंबर है। मौके पर वो करीब 2 बीघा भी नहीं पूरा हो रहा है। लेखपाल से मैंने कई बार कहा कि आके नाप दीजिए, किसी को बजाइए मत, गरीब आदमी है, कोरी है जात का, तो कोई किसी के साथ गलत कार्यवाही न किया जाए। लेखपाल ने कहे कि ऐसा प्रधान जी आप अपना काम करिए, ना हो आप मिलिए, बैठ के बातचीत हो जाए। तो हमने कहा बातचीत जो करना है यहीं पे बातचीत कर लीजिए। उसके बाद मैंने कहा कि ऐसा काम रोक दीजिए। डायरेक्टर महोदय से मैंने कहा आप काम रोक दीजिए। उन्होंने कहा प्रधान जी मैं किसी भी कीमत पे काम नहीं रोकूंगा। अच्छा, ये जमीन कब्जा कौन करा रहा है? ये कब्जा करा रहे डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर साहब है ओन पांडे जी, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो उनके साले श्री हैं अमिताभ दुबे जी, वो बहुत 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 उल्टा पुल्टा कहते हैं।
अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं उनके बारे में, लेकिन जो कहें वो भी कम है, ये आप अच्छा, समझिए। इसमें मौके पर क्या जमीन का ये प्रकरण जो है रुका हुआ है? रुका कहाँ हुआ रहा है, सुबह हम आके रोक गए थे, पिलर इस समय खड़ा हो गया, लेखपाल ने फोन कर दिया, लेखपाल हमारा फर्जी दस्तखत बना के स्पॉट मेमो यहाँ पे दे दिया कि प्रधान जी दस्तखत बनाए हैं। प्रधान जी का कोई दस्तखत ही नहीं है, प्रधान जी संतुष्ट ही नहीं है, प्रधान जी को ये लोग संतुष्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम कोई इनसे कुछ कहे थोड़ो रहे हैं, 4 साल के बीच में इनके पास में एक भी बार नहीं आया। हमारा कहने के मतलब 5 मीटर जो चक्रोट है वो अलग कर दिया जाए। राम खिलावन की जो जमीन है 62 बिस्सा पे चलिए 2.5 बीघा पूर कर दीजिए, 10 बिस्सा हम कह देंगे छोड़ दीजिए, लेकिन वो भी ये कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, मौके पर तो चौकी इंचार्ज ने जो SCPM के उन्होंने तो रुकवा दिया है। चौकी इंचार्ज आए थे, रोक के चले गए, काम रुक गया था। लेकिन जैसे चौकी इंचार्ज चले गए, एक धुआंधार काम करीब 100 आदमी कॉलेज के भगा के 100 आदमी ये लगा दिए, और कहने के बावजूद ये काम धुआंधार शुरू करा दिए। कहना किसी का मानने के लिए राजी नहीं है। मैंने कोतवाल सर से बात की, उन्होंने कहा चौकी इंचार्ज को वो भेज रहे हैं प्रधान जी, काम रुकेगा। मैंने SDM साहब को फोन मिलाया, उन्होंने कहा कि ठीक है काम रुकवा दे रहे हैं, संतोष पांडे को बता रहे हैं कैसे नाप रहे हैं बार बार। लेकिन संतोष पांडे क्या आते हैं कॉलेज के अंदर कैंटीन में बैठ के मैनेज होकर चले जाते हैं, एक भी काम, और कॉलेज एक भी काम ये नहीं कर रहे हैं। रही बात इसकी, तो इनके कॉलेज के अंदर मेरा 3-4 नंबर ग्राम सभा की जमीन है, वो भी हम चाहते हैं इसी वक्त अलग कर दिया जाए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो इनका कॉलेज बना है बगैर बाउंड्री है, इसमें ग्राम समाज की इनकी जो सरकारी जमीन होती है ग्राम सभा की, वो भी जमीन को अवैध कब्जा का बताया जा रहा है करें। अब इसके बाद उसकी भी नपाई हो, वो भी अलग की जाए। अब इस क्षेत्र में इस समय भू माफियाओं का राज चल रहा है, प्रशासन नतमस्तक है। जहां भी है गरीब की जमीन पहले कब्जा करो, ना दे तो दंड बैठक कराओ। अगर किसी तरीके दे देता है तो मना लेते हैं, क्योंकि आसपास की जमीनों की कीमत बढ़ गई है। और कीमत बढ़ने की वजह से इस जमीन को सोना उगने वाली खेती जिसको कहा जाता है, अब वो इस समय क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो लोग इसको लगा के बेचवा देते हैं। बेचवाने के बाद ये जो लोग यहाँ के धनहट हैं वो इसको खरीद लेते हैं, और उनके आगे जो तहसील के कर्मचारी हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं। और ये गरीब जाएं तो कहाँ जाएं? सरकार तो कह रही है कि गरीबों की अनहित नहीं होगा। DM साहबा तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं चौपाल के माध्यम से कहीं ना कहीं बैठक करके गांव में जाकर भूमाफियाओं पर कार्रवाई भी करती है, मगर तभी लोग सबक नहीं लेते हैं। ऐसे ही मामला यहाँ का है। अभी हाल में एक जमीन का प्रकरण और था, जहाँ भी इस तरीके से जमीन को अवैध कब्जा करा के निर्माण कार्य कराया जा रहा था, और SDM का आर्डर कागजों में तो है, जमीन पर वो लागू करने वाले ना तो राजस्व टीम के करते हैं और ना हल्के की जो पुलिस है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको करे। अभी कोई घटना घट जाए बड़ी तो जिम्मेदारी उन्हीं पर जाएगी, क्योंकि ये सब डरे सहमे हुए हैं। क्योंकि जो लोग निर्माण करा रहे हैं वो कॉलेज के व्यक्ति हैं, उनके पास संख्या बल है, पैसा है, और ये गरीब हैं, इसलिए इनकी बात की सुनवाई, क्योंकि आर्डर तो मिल गया है कि इसको नपाई कराई जाएगी, मगर नापने वाले जो व्यक्ति हैं वो उन्हीं तरफ से मिले हुए हैं जिस निर्माण हो रहा है। ऐसा इन लोगों का आरोप है। देखना है कि इनको न्याय मिलता है कि ये जो बाउंड्री हो रही है, बाउंड्री हो घेरने के बाद इस पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसे ही मामले कई गोंडा में हुए हैं। राम जायसवाल, दीप जागरण।